क्लेट 2025 एग्जाम में ऑल इंडिया EWS में 88वीं रैंक आने पर मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी दिव्यानी परमार को ये नज़ारा है, आप देख पा रहे हैं 7th बटालियन कुमारी दिव्यानी परमार पिता श्री गणेश परमार 76वें स्थापना दिवस का, जिसका कि रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारितोषिक वितरण का आयोजन समारोह लाल परेड ग्राउंड पुलिस मुख्यालय भोपाल से संपन्न हो रहा है, जहां पर कि एक खास पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में, खेलों में, शिक्षा में, व्यवसाय में उच्च स्तर प्राप्त करने वाले उन बच्चों को, विद्यार्थियों को और उन कर्मचारियों को, जहां पर कि आपके ठीक सामने मंच पर पारितोषिक वितरण कर रहे हैं बीसा बल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय चंचल शेखर साहब, पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश भोपाल माननीय श्रीमती पूजा बेलवंशी जी, कैलाश मकवानी जी और 7th बटालियन CO अगले क्रम में आमंत्रित करता हूं माननीय कुमारी सोहिनी पचौरी चौधरी साहब, पिता अमरेश पचौरी को सिंगल डांस कथक तराना के लिए पुरस्कार है तो सोहिनी पचौरी। अगले क्रम में अमायरा एवं केरी में मोन्टेरो तैयार रहे। मैं आमंत्रित करता हूं अमायरा एवं केली मोन्टेरो को युगल डांस पूरा लंदन ठुमकदा के लिए। हजारों की तादाद में लाल परेड ग्राउंड पर ये अधिकारी कर्मचारी हैं और 7th बटालियन पुलिस का ये परिवार आप देख पा रहे हैं, जो जश्न देख पा रहे हैं, जो उत्साह देख पा रहे हैं। ये है अवसर 7th BN के विशेष स्थापना दिवस का, 76वें स्थापना दिवस का ये रंगारंग कार्यक्रम। अगले क्रम में आमंत्रित करता हूं अनिरुद्ध घोसर को ऑल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल प्ले बांसुरी वादन के लिए। अनिरुद्ध घोसर। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी सारगी गौतम को सिंगल डांस तरस के लिए। कुमारी सारगी गौतम अभी भी मंच पर अगले क्रम में आमंत्रित करता हूं बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक माननीय कैलाश मकवाना साहब और बीसा बल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक माननीय चंचल शेखर साहब और CO कविता गायन के लिए श्री मुकेश कुमार, श्रीमान हितेश चौधरी साहब मौजूद हैं। एक खास पल है 7th वाहिनी विशेष सशस्त्र बल भोपाल का 76वां स्थापना दिवस को आमंत्रित करता हूं जो जश्न चल रहा था आज, उसके समापन की बेला पर पारितोषिक वितरण का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश से पुलिस की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आप देख। लावण्य तिवारी को आमंत्रित करता हूं संगीत गायन गजल के लिए। लावण्य तिवारी। कुमारी सृष्टि शर्मा को आमंत्रित करता हूं सिंगल डांस उत्तराखंडी फॉक डांस के लिए। दिव्या बिरा, मेनका मल्ला, वंदना मल्ला, कनक वयम को आमंत्रित करता हूं उनके शानदार ग्रुप डांस क्लासिकल बॉलीवुड मिक्सअप के लिए। मेरा पुलिस महानिदेशक महोदय से पुनः अनुरोध है कि कृपया अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी उप पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सागर सर को सम्मानित करने का कष्ट करें। श्री विवेक सागर सर। और ओलंपियन और भारतीय हॉकी के फॉरवर्ड विवेक सागर भी, जो कि मध्य प्रदेश से पुलिस से ही संबंध रख रहे हैं, सम्मान प्राप्त कर रहे हैं माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के कर कमलों से। विवेक सागर आपके समक्ष। क्या खूबसूरत रंग है, खूबसूरत। अपनी आभा से जीवन सुसंकृत कर दीजिए, हमारी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुआ है। अपने स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कर दीजिए। मैं सादर आमंत्रित करता हूं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक महोदय श्री कैलाश मकवाना सर से आपके उद्बोधन हेतु। और अब कार्यक्रम के आखिर में DGP महोदय का
उद्बोधन और आशीष वचन जो सभी पुलिस परिवार के अधिकारियों, कर्मचारियों और बच्चों को प्रदान किया जाना है। विशेष सशस्त्र बल के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित एडीजी एसएएफ श्री चंद्रशेखर, एडीजी कल्याण श्री अनिल कुमार, आईजीज कमांडेंट 7 बटालियन एसएएफ मिस्टर हितेश, उपस्थित समस्त अधिकारी, कर्मचारी, परिवारजन, प्यारे बच्चों, अभी जब सांस्कृतिक प्रस्तुति पुलिस परिवारजनों द्वारा दी जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि प्रोफेशनल कलाकार हैं, ये आप सबने महसूस किया होगा। और इन सभी के उत्साहवर्धन हेतु तो तालियां बजाइए। चाहे वो गौतम सिस्टर्स का डांस हो या होश वालों गज़ल हो या कविता हो या ग्रुप डांस हो, सारी प्रस्तुतियों में प्रोफेशनल टच झलकता है और निश्चित रूप से इसमें उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। सातवीं वाहिनी की स्थापना 1950 में हुई थी और सबसे पहले इसे जो स्थापना के समय नाम दिया गया था वो BAC भोपाल आर्म्ड कांस्टेबलरी के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। उस समय मध्य भारत था, 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और निश्चित रूप से इस बटालियन का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। अभी एडीजी एसएएफ ने भी कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। कई कल्याणकारी गतिविधियां इस वाहिनी में संचालित हो रही हैं। कई महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो अन्य किसी भी वाहिनी में नहीं है, जैसे बैंड, पीटीएस आर्म्स, स्पोर्ट्स, अश्वारोही दल, हॉस्पिटल, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे जो अधिकारी और स्टाफ बहुत ही मन लगाकर बहुत ही मेहनत से कार्य कर रहे हैं। और जैसा अभी एडीजी एसएएफ ने जिक्र किया कि अन्य वाहिनियों की तुलना में ये एक अलग वाहिनी है कि इसकी सारी कंपनी भोपाल में ही कार्यरत है। ऐसी अन्य कोई वाहिनी नहीं है जिसकी सारी कंपनी मुख्यालय में तैनात हो, क्योंकि यहाँ पर कई एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं लगातार, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्मृति दिवस, परेड। मैं जब कमांडेंट 13 बटालियन ग्वालियर में पदस्थ था एसएएफ में 1993-94 में, काफ़ी लंबा समय हो गया, उस समय स्मृति दिवस परेड मैंने कमांड की थी 93 की। तो करीब 3 सप्ताह तक मैं भोपाल में रहा था और उस समय सातवीं वाहिनी के तत्कालीन अधिकारी इंस्ट्रक्टर से लेकर के जो परेड में पूरा रिहर्स कराते थे, और बहुत नज़दीक से मैंने 7 बटालियन से मैं उस समय एसोसिएट हुआ था। कई नवाचार वाहिनी में किए गए हैं, जैसे ई-ऑफिस का क्रियान्वयन, कई कल्याणकारी गतिविधियों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा और आवासीय परिसरों की बेहतर देखरेख और रखरखाव। अभी जैसा बताया गया है कि 1 अप्रैल जो स्थापना दिवस था, उस दिवस से कई गतिविधियां, कई कार्यक्रम, कई कॉम्पिटिशन्स लगातार यहाँ पर आयोजित की गई। बहुत ही विचार करके बटालियन के अधिकारियों ने उसको पूरा प्लान तरीके से ऑर्गेनाइज किया, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, आवासीय कॉलोनियों का भ्रमण हो, बलवा ड्रिल हो, केबी कैंटीन का उद्घाटन हो, खेल प्रतियोगिताएं हो, मेडिकल परीक्षण, सैनिक सम्मेलन, पुलिस परिवारजनों की खेलकूद प्रतियोगिताएं, बच्चों का मोटिवेशन या सेमिनार हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और अंत में अब इस कार्यक्रम का जो अंत बड़े खाना से आज हो रहा है। बटालियन के सारे अधिकारी बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं और जैसा अभी अगेन मैं रिपीट करूंगा, एडीजी एसएएफ ने जिक्र किया कि सारे कार्यक्रम जिसमें कि माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर के मुख्य आतिथ्य वाले कार्यक्रम होते हैं, वो हमेशा फ्लॉलेस तरीके से 100% जैसा हम चाहते हैं उसी तरीके से संपन्न होते हैं। और इसमें जो लगातार हमारी टीम कार्य कर रही है वो बधाई की पात्र है। आज के
आज के इस सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो आयोजक थे उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और इस पूरे स्थापना दिवस के 4 दिवस जो कार्यक्रम रहे उसमें जिन जिन ने भी पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने भी इनाम जीते, उन सबको बधाइयाँ। और आज सांस्कृतिक दिवस का जो कार्यक्रम था वो तो वास्तव में उसने दिल जीत लिया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर आपका मार्गदर्शन अवश्य हमें प्रेरणा से भरेगा और हम इसी प्रकार अपने कर्तव्य को पूरा करते रहेंगे।